हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 10 सितंबर है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आप सभी के पेपरों के लिए। जो भी पेपर, जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी के थ्रू ग्रुप डी के पेपर आ रहे हैं, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है मेरी करंट अफेयर का तहलका, जो कि प्रातः सुबह 6 बजे आ जाती है आपके सामने। ठीक है, और पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ। और अपने यूट्यूब, अपने जो आप यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। अमित सर जी करके टेलीग्राम पर लिंक है, वहां पर पीडीएफ आप हर रोज जो डेली करंट का तहलका मैं करवाता हूँ उसकी पीडीएफ प्रॉपर तरीके से, जो 12 क्वेश्चन होते हैं उनके पॉइंट वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेगी। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है मेरे भाइयों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी करंटली पूछ सकता है आपसे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जो भी बच्चा, जो भी मेरे भाई एसएससी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, एनडीए से रिलेटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो भी बच्चा एनडीए से रिलेटेड है, जो आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी इनकी तैयारी कर रहा है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्लास है करंट से लेकर के। यहाँ से मैं आज भी क्वेश्चन कई हैं। ठीक है, डिफेंस को लेकर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको लेकर भी कई क्वेश्चन होते हैं मेरे इस डेली करंट के तहलका में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सितंबर की महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताऊंगा। सबसे पहले एनसीईआरटी दिवस आपको मैंने बताया था, जो कि 1 सितंबर को होता है। और वहीं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस जो ये है 1 तारीख से 7 सितंबर तक चल रहा था। ठीक है मेरे भाइयों, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस होता है। 3 को राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस होता है। और शिक्षक दिवस आप सभी को पता होगी, राष्ट्रीय अपना राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनेस्को दिवस होता है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यूनेस्को की तरफ से 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप सबको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जरूरी है, और मैं बताता चलता हूँ। ठीक है, वहीं आपको मैंने सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मैंने बताई थी। 8 सितंबर को मैंने जैसे कल बताया था लिटरेसी डे था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी को आप प्रॉपर तरीके से हर रोज डेली रिवीजन करोगे तो ये आपको भूल भूल तो सकोगे ही नहीं। जब डेली मैं सुबह करंट में पहली स्लाइड में आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, दिवसों की सूची को दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ, हर रोज रिवीजन करवाओ तो प्रॉपर तरीके से आपको याद होंगे अभी तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है मेरे भाइयों, भारत और अमेरिका 2+2 जो वार्तालाप, मतलब कि जो इंटर सेशनल मीटिंग जो हुई है, ये जो बैठक हुई थी 7 सितंबर को, ये किस शहर में हुई है? भारत की। ठीक है, आयोजित की गई चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, जम्मू में, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली इज द राइट आंसर होता है। भारत की राजधानी के अंतर्गत ये 2+2 वार्तालाप या अंतर सत्रीय बैठक हुई थी भारत और यूएसए के बीच में, वो सॉरी, हाँ, अमेरिका के बीच में। बैठक का जो नेतृत्व कर रहे थे वो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय भारत की तरफ से। वहीं अमेरिका के विदेशी और रक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में ये नेतृत्व की गई थी बैठक। ठीक है, वही मैं बता दूं कि अप्रैल के अंतर्गत जो बैठक हुई थी 2+2 जो हुई थी, मंत्री स्तरीय वार्ता के परिणामों को भूमि समीक्षा, मतलब ये जो अभी अप्रैल में हुई थी यूएसए के वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी, आपको पता होगी, वो डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में ये बैठक हुई थी 2+2। ठीक है मेरे भाइयों, मंत्री स्तरीय बैठक होती है। इसके बारे में बता दूं, जो ये 2+2 है यह पहली बार 2018 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अभी फिलहाल करंटली भी दिल्ली में हुई है, अपनी में, भारत की राजधानी है। सॉरी, यह अमेरिका और भारत के बीच उच्चतम सतह पर संस्थागत तंत्र है, जिसमें दोनों देशों की रक्षा और विदेश मंत्रियों में मिलते हैं। ठीक मेरे भाइयों, भारत अमेरिका के अलावा जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्तालाप करता है या भाग लेता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपसे पूछ सकता है इसमें कौन कौन से देश हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो जापान, रूस और ऑस्ट्रेलिया इसमें वार्तालाप करते हैं आपस में। ठीक है मेरे भाई, इंग्लिश वाले बच्चों के प्रॉपर तरीके से ये दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मेरे भाइयों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को किस पद का उद्घाटन किया? आप सभी को मैंने इसके बारे में विश्व अफेयर के अंदर क्लास प्रॉपर तरीके से बताई है, इसके पूरे इतिहास के बारे में मैंने बताया। जो भी बच्चा नहीं पता तो इसको मैं लिंक दे दूंगा या पिनअप कर दूंगा क्लास में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो कर्तव्य पथ, राजपथ, इंडिया गेट या कोई नहीं? तो इसमें राइट आंसर हो जाता है कर्तव्य पथ, जो कि पहले राजपथ हुआ करता था, उससे पहले किंग्सवे हुआ करता था। इसकी सारी जानकारी प्रॉपर तरीके से इतिहास मैंने बता दिया है अपने विश्व अफेयर की क्लास में। और थोड़ा मैं बता दूं कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे कहा जाता था, वहीं जनपथ को क्वींसवे कहा जाता था। यह वह जगह है जहां पर हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड होती है, आप सभी को पता होगी, जो भी यहाँ पर गया होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। आपको मैंने प्रॉपर तरीके इसके बारे में बताया था।
ठीक है। तो 23 जनवरी को नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर बोस को जो ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनके पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, या होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था उस समय। मैंने इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बता चुका हूँ अपनी विश्व फेयर में, ठीक है। अब जो बता दूं कि मूर्तिकार के जो जो मूर्तिकार है, इसका निर्माता कौन है, इनको बनाने वाले, उनका नाम अरुण योगीराज जी हैं, जिन्होंने तैयार किया। 28 फीट ऊंची है, 65 मीट्रिक टन इसमें पर वजन है। यह पूरी की पूरी ग्रेनाइट पत्थर से बनी है, ठीक है मेरे भाई। जो प्रतिमा है जिसका अनावरण किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने बेंगलुरु या किस व्यक्ति ने बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है। बेंगलुरु कहां पर, कर्नाटक की राजधानी। राजनीति आपको पता होगी, सीधा दिख भी रहा है, नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके बारे में चर्चा करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य की मंत्री नितिन गडकरी ने 8 सितंबर को बेंगलुरु में मंथन नामक 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्रालय ने सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य है कि राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों उद्योग को अन्य प्रमुख हितधारकों की सड़कों, परिवहन, लॉजिस्टिक क्षेत्र में कई मुद्दे अवसरों पर चर्चा करना, सर्वोत्तम जैसे प्रथाओं, नीति समर्थन और क्षमताओं को विकास में साझा करना इनका मेन उद्देश्य है, ठीक है मेरे भाइयों। और मैं बता दूं कि इसमें एक स्मार्ट टिकाऊ सड़क सुविधा, इसका कार्य क्या है, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का एक मंथन, मतलब इसका मूल विषय, ये मूल थीम जो होती है उसका प्रॉपर एजेंडा यही है, ठीक है मेरे भाई, मंथन का। इस कार्यक्रम के दौरान नेकेस्टेक जैन एम परिवहन, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ऐप का आप नाम से आपसे नाम पूछ सकता है, किसके द्वारा की गई, कब की गई, कहां पर की गई, ठीक है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा है कि जल, बिजली, परिवहन और संचार 4 क्षेत्र होते हैं जो हमारे देश की एक सुपर इकोनॉमिक सुपर पावर में बदल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चीजें मैं आपके पास मैंने बता दी मेरे भाइयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिल्कुल मेरे भाइयों, इसको तो निशान लगा लेना, कई स्टार लगा लेना इस पर, तो ठीक है मेरे भाइयों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में 96 वर्ष की आयु में 70 वर्ष तक के शासन करने वाली का निधन हो गया, और ये किस देश की महारानी थी, ठीक है। तो ये जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, ब्रिटेन, आप सभी को पता भी होगी, ठीक है। तो ब्रिटेन की महारानी थी, 96 वर्ष की थी, और 70 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, और अपने कार्यकाल के अंदर इन्होंने 15 प्रधानमंत्रियों का, मतलब कि 15 प्रधानमंत्री बदल चुके थे, शासनकाल देखा इन्होंने, ठीक है। उन्होंने, मतलब जो ये महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, 8 सितंबर 2022 को अपने स्कॉटिश एस्टेट बालमोरल में अंतिम सांस ली। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली सम्राट हैं। उन्होंने 1952 में गद्दी संभाली थी। किंग्स चार्ल्स टू इनके बेटे हैं, ठीक है। और उनके शासनकाल में विंस्टन चर्चिल से शुरू होकर ट्रस्ट जो अभी बनी है, लिस्ट ट्रस्ट, 15 प्रधानमंत्रियों का शासनकाल उन्होंने देख चुके हैं। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडर्स के रूप में होता है। इनके पति का नाम ड्यूक प्रिंस फिलिप है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति हैं। ये सभी मैंने आपको बता दी, जो कि एडनबर्ग के हैं, ठीक है मेरे भाइयों। और इसके बारे में जानकारी प्रॉपर तरीके से मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस देश के पहले पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रहित जो कि सौर ऊर्जा से चल रहा है, वायुयान ने अपनी पहली प्रशिक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। तो वह चीन का है, आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है बिना मानव रहित है और सौर ऊर्जा से चलने वाला है, ठीक है। इसको साकंसी प्रांत के हवाई अड्डे से उड़ान भरी और 26 मिनट तक ये उड़ा रहा। मॉर्निंग स्टॉक 50 केवल सौर ऊर्जा से द्वारा संचालित पहला बड़े आकार में यूएवी है, ठीक है। इसके पंखों की लंबाई 164 फीट है। ड्रोन के डिजाइनर के अनुसार यह बिना ब्रेक के महीना या वर्षों तक काम कर सकता है, ठीक है। यह चीनी उड्डयन क्षेत्र द्वारा उत्पादित पहला उच्च ऊंचाई कम गति वाला ड्रोन भी है। यह सिर्फ वायु प्रवाह बिना बादलों के निकट अंतरिक्ष 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इस ड्रोन में हाई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म स्टेशन, और इसको छद्म उपग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है, छद्म उपग्रह किसको कहा जाता है, इसको लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी पॉइंट मैंने आपको बता दी इस ड्रोन के बारे में या फिर इस वायुयान के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2022 में किस राष्ट्रीय देश के सबसे अधिक छात्र वीजा जारी किए, मतलब कि किस देश के सबसे ज्यादा वीजा, मतलब छात्र के रूप में जारी किए हैं। तो ब्रिटेन के, जर्मनी के, यूक्रेन के, भारत के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वीजा प्राप्त हुए हैं, मतलब कि कुल मैं बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 2022 में भारतीयों के 82,000 छात्र वीजा जारी किए हैं, और भारतीय छात्रों को अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक अमेरिकी छात्र वीजा प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र लगभग
20% भारतीय होते हैं, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय प्रवासी जो है 4.8 मिलियन है, मतलब कि कुल परसेंट लगा तो 1% रहेगा, ठीक है। 1% हिस्सा है पूरे यूएसए का, ठीक है, भारतीय आबादी। बाकी देख लो आप अमेरिका के अंतर्गत भारत के लिए प्रेषण जो रेमिनेंसेंस जो होते हैं ना, सोर्स आते हैं, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट पर है यूएसए, फिर यूएई है, फिर सऊदी अरब है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है मेरे भाइयों। जो भारत देशों में काम करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो डॉलर की मात्रा में रुपया आता है उसको लेकर की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस अनुसंधान के साथ भारतीय सेना ने क्विक रिएक्शन स्पेस टू एयर मिसाइल प्रणाली की 6 उड़ान, मतलब 6 उड़ान प्रिसिशन सफलतापूर्वक की हैं? तो ये इसरो करेगा, डीआरडीओ, तो डीआरडीओ ने किया है अपनी, ठीक है। डीआरडीओ जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, इन कमेंट मुझे बताना हेडक्वार्टर कहां पर है। और ये प्रिसिशन जो करता है अपने उड़ीसा के चांदीपुर में, मतलब जहां का चिल्का झील है वहां पर अपने सभी प्रिसिशन को करती है। अब मैं बता दूं जो QRSAM की उड़ान प्रशिक्षण उड़ीसा तट के चांदीपुर में किया, जैसे मैंने बताया। भारतीय सेना द्वारा मूल्यांकन प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ उड़ान प्रशिक्षण किए गए हैं। इसमें जो है टेलीमेट्री, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रेनिंग सिस्टम जैसे कई रेंज उपकरण द्वारा कैप्चर किए गए और डेटा ने सिस्टम के प्रदर्शन की पुष्टि की है। इस प्रशिक्षण के स्वदेशी विकसित समस्त उप प्रणाली तैनात की गई, जैसे कि स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर है, मोबाइल लॉन्चर है, पूरी तरह से स्वचालित कमान नियंत्रण प्रणाली है, निगरानी है, बहुउपयोगी रडार शामिल है, इंपोर्टेंट है, जो कि स्वदेशी है इसके अंतर्गत, ठीक है। जो भी ये 6 की 6 जो ये प्रशिक्षण हुआ है ना क्यूआरएसएम के द्वारा, तो क्यूआरएसएम जो कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, ये टोटल 6 लॉन्च की गई हैं, सफलता पूर्वक हो चुकी है। क्या क्या टेक्नोलॉजी सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको। यह क्या है कि यह एक कम दूरी की सतह वायु मिसाइल है, प्रणाली होती है जिसे सेना के चलते प्रख्यात हवाई हमले में बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो QRSAM हथियार प्रणाली विशिष्टता यह है कि यह चलती स्थिति में काम कर सकती है। इसमें थोड़ी सी देर रुककर तलाश, ट्रैकिंग, गोलाबारी करने में क्षमता है इसके अंतर्गत। और ये जो QRSAM है हथियार प्रणाली सशस्त्र बलों की ताकत बढ़ाने में बहुत उपयोगी हो गई है, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी लगा लो या फिर बहुत ही बड़ा प्रशिक्षण है अपने भारत की तरफ से, डीआरडीओ संस्था की तरफ से, ठीक है मेरे भाइयों। डीआरडीओ को बहुत बार मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने व्लादिवोस्तोक में आयोजित कौन सी, ये रूस में का एक क्षेत्र है, ठीक है, वहां का एक शहर है, कौन सी पूर्वी आर्थिक मंच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये कौन से नंबर की थी? 7वें नंबर की थी। ये टोटल 2015 से चलती आ रही है, जो कि पुतिन ने इसकी नींव रखी थी। आइए थोड़ा इसके बारे में बता दूं। पूर्वी आर्थिक मंच 2022 में व्लादिवोस्तोक में सुदूर पूर्वीय संघीय विश्वविद्यालय परिसर में 5 से 8 सितंबर 2022 तक हुआ, ठीक है। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा है कि भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अब संबंधों को मजबूती करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अपार संभावनाएं हैं। 2019 में मोदी के द्वारा ही एक्ट फॉर ईस्ट की नीति की घोषणा की गई थी। व्लादिवोस्तोक में वाणिज्य दूतावास खोलने वाला भारत पहला देश बन चुका है, जिसको 30 वर्ष हो चुके हैं। भारतीय तेल और गैस कंपनी आपको पता है रूस में सबसे ज्यादा निवेश कर रही है इस समय, ठीक है मेरे भाइयों। यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। अब मैं बात कर दूं कि पूर्व आर्थिक मंच क्या है। इसकी स्थापना व्लादिमीर पुतिन ने 2015 में की थी और यह रूसी और वैश्विक निवेश समुदायों के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यह रूस में व्लादिवोस्तोक में 2015 से हर साल आयोजित किया जा रहा है और 7वीं बैठक ये की गई, जो कि कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुई थी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों के लिए, नेक्स्ट 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस बीमारी से संबंधित है? तो यह क्षय रोग की बीमारी से संबंधित है, नेक्स्ट 2.0 पोर्टल, ठीक है मेरे भाइयों। आइए थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं कि भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हमारी 15वीं राष्ट्रपति बनी है और उड़ीसा से बिलोंग करती है, पहली आदिवासी हैं। द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुफ्त भारतीय अभियान निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन का लक्ष्य रखा। निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन के लिए एक डिजिटल मंच है। यह तपेदिक रोगियों के उपचार के परिणाम में सुधार के लिए अतिरिक्त रोगी सहायता प्रदान करता है। तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। सभी चीज किसने, कहां और कब लॉन्च की, सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। तपेदिक जो है लक्ष्य रखा गया 2025, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, निशान लगा लेना, पॉइंट कर लेना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस संस्था के साथ
व्यापार निपटान के लिए विशेष रुपये खातों की सुविधाओं के लिए कार्य योजना तैयार की है। तो ये आरबीआई के द्वारा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई द्वारा अपनी संस्था के साथ व्यापार निपटान करने के लिए यह मतलब कि एक शर्ती लगा लो या मेमोरेंडम लगा लो या फिर उनका एक सहयोग लगा लो, ठीक है। योजना तैयार की उन्होंने। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर व्यापार निपटाने की विशेष रुपया खातों की सुविधाओं के लिए कार्य योजना तैयार की है। बैंकों के साझेदार व्यापारिक देशों के संपर्की बैंकों के विशेष रुपया वास्तु खाते मतलब एसआरबीए के थ्रू जो खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है। इसका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर की बजाय व्यापार में जो यूज हो रहा है अमेरिकी डॉलर, उसको रुपया में ही यूज किया जाए, ठीक है। मेन मुद्दा यही है मेरे भाइयों, ठीक है। कुल मिलाकर आज के समय में अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत तंगी आ रही है। आसपास के पड़ोसी देशों को देख लो आप, कितनी तंगी आ चुकी है। कोई किसी का राष्ट्रपति भग रहा, किसी का प्रधानमंत्री भग रहा, किसी की सरकार कर रही है, ये सभी चीजें हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अमेरिकी डॉलर को सेव किया जाए और रुपया को इस्तेमाल किया जाए व्यापार के अंतर्गत, ये मेन मुद्दा है, ठीक है। एसआरबीए को फुल फॉर्म है स्पेशल रुपये वास्त्रो अकाउंट्स, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 9 सितंबर के रूप में, ठीक है। तो आपको दिख रहा है हिमालय दिवस, यह उत्तराखंड मनाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से निशान लगा लेना आप, ठीक है। आइए थोड़ा मैं बता दूं कि हिमालय पारिस्थितिक तंत्र और क्षेत्र के संरक्षण के उद्देश्य से उत्तराखंड हर साल 9 सितंबर के दिन हिमालय दिवस मनाता है, आपको दिख रहा होगा। और इसे राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री 2015 में आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ठीक है। आपसे पूछ सकता है किसी भी प्रकार से। अब आपको बताना है मुझे उत्तराखंड का इस समय सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये आज की क्लास, आज का सेशन कैसा लगा मेरे भाइयों को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से पता लग जाए और कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है, कैसी क्लास रही मेरे भाइयों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से पॉइंट वाइज हर चीज को करवाता रहूंगा अपने भाइयों को, ठीक है। नमस्ते।